हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 10 नवंबर करंट अफेयर फूल पत्ती क्लास का रिवीजन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, अर्थशॉट पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को मिला है? तो यह एस4एस प्रौद्योगिकी और भूमित्रा को ये दिया गया है। और यह अर्थशॉट पुरस्कार जो है, अर्थशॉट पुरस्कार ये इको ऑस्कर है और इसकी घोषणा हुई है सिंगापुर में। अच्छा, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 5 लोगों को दिया गया है और यह यूएनईपी देता है और यह यूएनओ का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार ये नंदिनी गुप्ता को मिला है और केरल ज्योति पुरस्कार 2023 ये टी पद्मनाभन को मिला है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह कोपनहेगन में हुआ है और यह हर 3 साल में होता है। तो इसकी थीम क्या है? यातना और अन्य दुर्व्यवहार है और इसमें भारत की तरफ से श्री अरुण मिश्रा जो कि एनएचआरसी के अध्यक्ष हैं, ये भाग लिए हैं। अच्छा, एनएचआरसी यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये 1993 के एक्ट से हुआ है इसकी स्थापना और रंगनाथ मिश्रा की समिति थी इसमें। अच्छा, वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किस देश ने की है? तो ये श्रीलंका ने भारतीयों के लिए किया है। और 27 नंबर का विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन प्राग में हुआ है, चेक रिपब्लिक गणराज्य। अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन ये यूएई में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है, 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये महाराष्ट्र को मिला है। और ये 37 नंबर का जो ये खेल हो रहा है ये गोवा में हो रहा है। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक में क्या रैंक थी भारत की? 48 रैंक थी और मराई तोबा शुभंकर था। एशियन गेम 2023 का जो समापन ध्वजवाहक पीआर श्रीजेश थे। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक 24 थी और सोमेटी इसका शुभंकर था। कॉमनवेल्थ में 4th रैंक पेरी द बुल शुभंकर था और एशियन गेम्स में भी 4th और चेन कांग लियोन इसका शुभंकर और एशियन पैरा गेम के शुभंकर फेई पच्छी था। नेक्स्ट है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो ये पेकिंग यूनिवर्सिटी है चाइना की, इसको शीर्ष स्थान मिला है। टोटल 856 यूनिवर्सिटी इसमें शामिल थी, जिसमें भारत की मैक्सिमम 148 यूनिवर्सिटीज थी इसमें और टॉप 50 में 2 यूनिवर्सिटी भारत की है। एक तो 40 नंबर पे आईआईटी बॉम्बे है और आईआईटी दिल्ली है। तो ये टॉप 50 में आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली शामिल है। अच्छा, एडेलग्यू हरून इंडिया परोपकारी सूची 2023 में शीर्ष पे कौन है? तो शिवनादर है। और प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 में शीर्ष स्थान मनीला का है। ओखला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत की 47th रैंक है और वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में 47 में से 45 रैंक है। नेक्स्ट है, ओलंपस एआई मॉडल का संबंध किससे है? तो यह अमेजन से संबंधित है और यह GPT-4 को टक्कर देने के लिए ओपन एआई का चैट जीपीटी है और यह ओलंपस एआई मॉडल पे है। अच्छा, IBM और AWS की इनोवेशन लैब ये बेंगलुरु में है और ब्यूकोस्टानिक परमाणु मिसाइल ये रूस ने परीक्षण किया है इसका। नेक्स्ट है, आयुर्वेद दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह 10 नवंबर को मनाया गया। 10 नवंबर आज ही के दिन मनाया गया ये और यह धन्वंतरी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है और 8वां था इस बार और एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद इसकी थीम थी। अच्छा, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और डायबिटीज डे भी 14 को ही मनाया जाता है। और 19 नवंबर को विश्व पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस दोनों 19 नवंबर को मनाए जाते हैं और कैंसर जागरूकता दिवस ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2027-28 तक
पहला निर्यातक प्रोत्साहन नीति को किसने मंजूरी दी है? फर्स्ट निर्यातक प्रोत्साहन नीति, तो ये महाराष्ट्र ने मंजूरी दी है और ये 5 साल के लिए है, 2027-28 तक के लिए है। इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वह $150 मिलियन का लक्ष्य इसमें रखा गया है। अच्छा, मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य, ये असम का है लोक सेवक आरोग्य। और जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, ये यूके का। और युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़, मितान जहां भी आए वो छत्तीसगढ़ से हो जाता है रिलेटेड। नेक्स्ट है, इंडेक्स निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है और यह रक्षा क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए किया गया है। 2+2 डायलॉग 5th वाला, ये इंडिया और यूएसए के मध्य में हुआ। इसमें विदेश मंत्री जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया था। और 5th नंबर का भारत और यूएसए के बीच में 2+2 संवाद, ये नई दिल्ली में हुआ है। और 4th नंबर का G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर की बैठक FMCBGC बैठक, ये मोरक्को में संपन्न हुई है। और विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 ये बर्लिन में हुआ है। भारत टेक्स 2024 नई दिल्ली में, और यह विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन था। ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 ये मुंबई में हुआ है और यह 3rd संस्करण था, तीसरा था इस बार। नेक्स्ट है, समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया है? तो यह तमिलनाडु ने लॉन्च किया है, वहाँ के सीएम स्टालिन ने इसको किया है लॉन्च। अच्छा, रिवर डॉल्फिन एग्रीमेंट, यह एशिया और साउथ अमेरिका के बीच में हुआ है, बोगोटो घोषणा पत्र कोलंबिया में ये हुआ है। अच्छा, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, यह तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया है। देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, ये हैदराबाद में हुआ है। और यूके ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना को तमिलनाडु में किया है लॉन्च। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह 9 नवंबर को मनाया गया है। और कानून सेवा प्राधिकरण नियम एक्ट, ये 1987 का है। और 9 नवंबर 1995 को नालसा की स्थापना हुई। और आर्टिकल 39A में है, फ्री लीगल एक्ट है नालसा। और नालसा के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जो कि DY चंद्रचूड़ हैं इस टाइम पे। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 5 दिसंबर मृदा दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार, 16 दिसंबर विजय दिवस, 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस, 23 दिसंबर अन्नदाता दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट दिसंबर के दिवस